आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये होता क्या है, किस कारणवश हो सकता है और आपको कौन से स्पेशलिटी के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्री मैच्योर इजैकुलेशन वो होता है जब एक पुरुष इंटरकोर्स के पहले ही या लगभग 1 मिनट के अंदर ही ऑर्गेज्म हो जाता है, यानी कि इजैकुलेट बाहर आ जाता है। ये प्रॉब्लम कई कारणवश हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका ड्यूरेशन निर्धारित है कि इतने मिनट इतने टाइम में होना चाहिए। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये क्रॉनिकली हो रहा है कि पहले ही सीमेन सैंपल बाहर आए, इजैकुलेशन हो रहा है, तो इसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है। इसके बहुत कारण हो सकते हैं और पुरुषों में 40 से 60% पुरुषों में देखा गया है कि कभी ना कभी उनके सेक्सुअल लाइफ में ये इशू हो सकता है। यूजुअली इमोशनल कारणवश, साइकोलॉजिकल कारणवश ये प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गिल्ट, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप अपने बॉडी के बारे में कम सोचते हो तो भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, या सेक्सुअल परफॉर्मेंस के बारे में बहुत एंग्जाइटी हो रहा है कि आप ठीक कर पाएंगे नहीं, तो भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। तो ये हो गए इमोशनल रीजंस। अभी थोड़े केमिकल रीजंस यानी क्लिनिकल रीजंस, कुछ फिजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, बॉडी में कुछ मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन लेवल्स का अनबैलेंस्ड होना। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल हार्मोन है वो अनबैलेंस्ड हो तो भी आपको सेक्सुअली एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी हो सकता है। अगर आप न्यूरोट्रांसमीटर्स, इर्रेगुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल्स हो, अगर जो एक इम्बैलेंस होता है केमिकल्स का ब्रेन में, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स मैसेज पास करते हैं आपके बॉडी के विविध बॉडी पार्ट्स के ऊपर। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल्स भी ठीक नहीं रहे तो प्रॉब्लम हो सकता है। प्रोस्टेट या यूरेथ्रा में अगर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें अगर इन्फेक्शन हो तो भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। यही नहीं, आपका ब्रेन भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कारण बन सकता है। उसमें अगर सेरोटोनिन नामक हार्मोन लेवल्स अगर कम हो, सेरोटोनिन, तो भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। तो ये कारण हो सकते हैं, बट अधिक मात्रा में पुरुषों में ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल कारणवश या इमोशनल कारणवश हो सकता है। इसीलिए आपको एक यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। एक यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं, उन स्पेशलिटी के होते हैं जो यूरोजेनाइटल एरियाज को स्टडी करते हैं, पुरुषों में, महिलाओं में। पुरुषों में जो फर्टिलिटी के संबंधित रिसर्च या स्टडी या जो फर्टिलिटी के संबंधित सुपर स्पेशलिटी करते हैं वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बता सकते हैं। अगर वो देखते हैं कि कुछ दवाइयां आप ले रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है, या कुछ दवाइयों से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, तो भी आपको रिकमेंड करेंगे। और अगर वो देखेंगे कि कुछ मानसिक कारणों की वजह से, कुछ इमोशनल कारणों की वजह से आपको ये हो रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं, जिसके संपर्क करने के बाद आप अपने मेंटल इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं और इसके बाद आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे संपर्क कीजिए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।